मुल्क में आम इंतखाबात कब होंगे, बड़ी खबर आ गई, शेड्यूल भी आ गया, अहम तरीन तफसीलात, अहम तरीन वीडियो हमारे साथ रहेगा। मैं हूँ सरफराज राजा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। तो दोस्तों, पाकिस्तान में इंतखाबात कब होंगे, असम्बलियों की तहलील के साथ ही ये सवाल पैदा होना शुरू हो गया था और उससे पहले ही ये सवाल उठाया जा रहा था कि इलेक्शन इस साल होंगे या नहीं होंगे। इंतखाबात के हवाले से अबहाम तो था। 5 अगस्त को साबका हुकूमत ने जाते जाते कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट यानी कि मुश्तरका मफादात कौंसिल में एक मंजूरी दी और वह मंजूरी थी नई मरदमशुमारी की, कि पाकिस्तान की जो नई मरदमशुमारी की गई थी उसकी मंजूरी दे दी गई। इस मंजूरी के बाद अब ज़रूरी हो गया था कि इस मरदमशुमारी के तहत मुल्क में नई हल्का बंदियाँ की जाएँ, क्योंकि हर हल्के को एक बराबर तादाद में वोटर्स पर तकसीम किया जाता है और उसके मुताबिक हल्का बंदी होती है। अब चूंकि नशिस्तों में रद्दबदल तो नहीं हो सकता था, क्योंकि इसके लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत थी और असम्बली इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन हल्का बंदियाँ हो सकती थीं। हल्का बंदियाँ होनी भी थीं क्योंकि नई मरदमशुमारी होने के बाद ये ज़रूरी हो जाता है, आईनी तकाजा है कि नई हल्का बंदियाँ की जाएँ। असम्बली तहलील होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने इस बारे में सोचो बचार की, कानूनी माहिरीन से राय ली कि क्या होना चाहिए। कानूनी माहिरीन ने राय दी कि नई हल्का बंदियाँ ज़रूरी हो चुकी हैं, चूँकि नई मरदमशुमारी हो चुकी है उसके मुताबिक नई हल्का बंदियाँ भी होनी ज़रूरी हैं। तो इस हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिले, 2 घंटे उनकी मुलाकात हुई और उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एतमाद में लिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और बताया कि कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि नई हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं। इस हवाले से कुछ दरखास्तें भी आ रही थी सुप्रीम कोर्ट के पास कि नई मरदमशुमारी को कलअदम करार दिया जाए। जो फैसला किया गया है मुश्तरका मफादात कौंसिल में उसको कलअदम करार दिया जाए। अगर ऐसा होता तो इलेक्शन कमीशन अगर कोई प्रैक्टिस शुरू करता तो तमाम की तमाम धरी की धरी रह जाती। इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुलाकात की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और उनको एतमाद में लिया कि कानूनी माहिरीन की राय है कि नई हल्का बंदियाँ होनी चाहिए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि मुल्क में नई हल्का बंदियाँ की जाएंगी। नई हल्का बंदियों का शेड्यूल भी जारी कर दिया है और इस तमाम अमल में 4 महीने का वक्त दरकार होता है, 4 महीने का वक्त लगता है। तमाम शेड्यूल जारी हो चुका है और उस शेड्यूल के मुताबिक मुल्क में दिसंबर के वस्त तक यानी कि 14 दिसंबर तक नई हल्का बंदियाँ मुकम्मल कर दी जाएंगी। उसके बाद 2 से 3 महीने का वक्त दरकार है इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के लिए। तो अब इलेक्शन कमीशन ने वाज़े कर दिया है कि इंतखाबात इस साल नहीं होंगे, क्योंकि नई हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी कर दिया है और शेड्यूल के मुताबिक हल्का बंदियाँ 14 दिसंबर तक मुकम्मल होंगी और उसके बाद मज़ीद 2 से 3 महीने का वक्त दरकार होगा। तो यूँ इंतखाबात फरवरी और मार्च से कबल मुमकिन नहीं। कुछ हमारी बात हुई इलेक्शन कमीशन के ज़राए से, हुकूमती ज़राए से, यानी कि जो इस वक्त हुकूमत में लोग हैं वो कहते हैं कि हल्का बंदियाँ कोशिश की जाएगी कि मुकम्मल करने के बाद 2 माह में इंतखाबात करा ली जाएँ, क्योंकि मार्च में सेनेट अपनी मुद्दत पूरी कर रही है और 20 अरकान सेनेट के यानी कि 50% अरकान रिटायर हो जाएंगे और उनका इंतखाब जो होगा वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ करेंगी। तो इसलिए मार्च तक नई असम्बलियों का मार्ज वजूद में आना ज़रूरी है, वरना सियासी और पार्लिमानी सूरत हाल में क्राइसिस पैदा हो सकता है, बहरान पैदा हो सकता है। तो इसलिए कोशिश की जाएगी कि फरवरी तक इंतखाबात करा लिए जाएँ। अगर फरवरी में इंतखाबात नहीं होते तो मार्च तक इंतखाबी अमल को मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। ये हमें बताया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़राए की जानिब से कि हल्का बंदियों के बाद 2 से 3 महीने के अंदर इंतखाबात करा लिए जाएंगे और यूँ आम इंतखाबात फरवरी में मुतवक्को हैं। अगर फरवरी में नहीं हो सकते तो मार्च के वक्त से पहले इंतखाबात करा दिए जाएंगे। तो अब इंतखाबात के हवाले से सूरत हाल वाज़ह हो गई है कि इस साल इंतखाबात नहीं होंगे और 6 से 7 महीने का अरसा दरकार है इंतखाबात के लिए और आइंदा साल मार्च तक मुल्क में आम इंतखाबात हो जाएंगे। अब इस बात का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। अहम तरीन इन्फॉर्मेशन थी, आज की अहम तरीन खबर थी, आपसे शेयर की। वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में आपने अपना फीडबैक जरूर देना है। अल्लाह हाफिज़।